चलो फाइनेंस का कुछ ज्ञान हो जाए बकैती के सम्राट अभिषेक कर से। रिसेंटली जब इसको पॉडकास्ट पे बुलाया गया था तो ये बता रहा था होस्ट को कि कैसे अमीर लोग जो होते हैं वो सुपर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, आपके हमारे जैसे नहीं। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है। और इसने एग्जाम्पल दिया कैश होल्डिंग्स का। भाई आप और मैं क्या करेंगे, हमारे पास जो आइडल कैश पड़ा होगा उसे बैंक में जमा करा देंगे कि ब्याज आता रहे। खाली अगर पड़ा रहेगा तो इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। इसने कहा रईस लोग तुमसे आगे सोचते हैं, वो कैश होल्ड करते हैं। क्यों करते हैं, इनसे सुनिए आप। एक बात बताइए, हमने सुना होगा काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल बोलते हैं कि कैश बैंक में नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्ट कर दो, इधर कर दो, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, पर क्या कभी सोचा है आपने एप्पल जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है वो $2 बिलियन कैश में क्यों रखती है? वॉरेन बफेट सर जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको लास्ट डिकेड से सारी मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम बेवकूफ हो, तुम पैसे कहीं नहीं लगा रहे हो। और उन्होंने ज्यादा नहीं, कुछ 8 लाख करोड़ रुपए कैश में अपनी कंपनी में रखे हुए हैं। 8 लाख करोड़ कैश क्यों रखे होंगे? देखिए वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा रिटर्न बनाएंगे। उल्टा हर साल वो 2 से 3% गवा रहे हैं। और सारे इन्फ्लुएंसर्स तो यही कह रहे हैं कि भैया आपको कैश नहीं रखना चाहिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, या तो म्यूचुअल फंड लीजिए, या तो रियल एस्टेट लीजिए, कुछ नहीं तो फिक्स डिपॉजिट कीजिए। तो एक सिंपल सा रीजन है, ये लोग बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। वॉरेन बफेट सर को फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं साल के 2 से 3% गवा रहा हूं मेरे टोटल कैश पे, बिकॉज वो वंस इन अ डिकेड के अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। जैसे कोविड का क्राइसिस हो गया, 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हो गया, 2000 का डॉट कॉम बबल आ गया, जब सारे लोग कंगाल बैठे पड़ेंगे, मार्केट पूरी तरीके से गिरा रहेगा, तब उनको 70 से 80% के डिस्काउंट में सारे स्टॉक्स मिलेंगे। तो वो उस समय पे जो रिटर्न बनाएंगे वो तो उनका 1 महीने में सारा रिकवर होने वाला, और उसके बाद जो मैसिव प्रॉफिट्स होने वाला है वो आप और मैं सोच ही नहीं सकते। तो पॉइंट तो यही हो गया कि बहुत बड़े बड़े रईस लोगों का सबसे बड़ा पावर कैश होता है, लेकिन विजन ही अलग है, अलग, बिल्कुल अलग सोचते हैं ये लोग। नाउ देयर इज सर्टेनली सम मेरिट टू दिस थिंकिंग, लेकिन इसका एक फेटल फ्लॉ ये है कि ये जिन इवेंट्स को अपॉर्चुनिटीज बता रहा है विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल कोलैप्स, कोविड पेंडेमिक, उन इवेंट्स को उस टाइम पर जब ये घटित हो रहे थे तब अपॉर्चुनिटी बोलना। मैं जानना चाहूंगा इसने तब इसको अपॉर्चुनिटी बोला था 2020 के मार्च में जब कोविड पेंडेमिक हिट हुआ था? मुझे बताओ किसके अंदर गूदा था उस टाइम पर स्टॉक्स खरीदने का और बोलने का ये अपॉर्चुनिटी है? वो तो बाद में जब चीजें क्लियर होने लगी तब लोगों को लगा कि अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम पर किसी को नहीं लगा था, सब पैनिक सेल कर रहे थे, इंक्लूडिंग द टॉलेस्ट इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुनझुनवाला। सब बेच बेच के निकल रहे थे उस टाइम पर। बट ऑल दिस इज एनीवे इररेलेवेंट, क्योंकि 1 घंटे के बाद जब पॉडकास्टर ने इससे पूछा कि एक सैलरीड इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए अमीर होने के लिए, तब ये सारी ये वाली लर्निंग भूल गया। तब ये लताड़ रहा था लोगों को कि यार तुम 100 में से 80% अपना कैश लिक्विड रखते हो, उसको इन्वेस्ट करो क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है। सुनो जरा इसे। दूसरी चीज है, हमेशा याद रखिए कि हमारी एक बहुत धारणा रहती है कि हमारा सब कुछ लिक्विड होना चाहिए। घर में ना अगर 100 रुपए है, 100 में से 80 रुपए घर पे कैश पड़ा रहना चाहिए। लिक्विड, हमने जैसा पूरे कॉन्वर्सेशन में कहा, उसको आप घुमाओ, पैसा ही पैसे को बनाएगा। और इसी तरह काफी सारे सैलरीड लोग, एग्जैक्टली, तो आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे तो ये वाला गाना लगाना चाहिए था, मैं गिरा हुआ जब मैं आजो नीच बलिए। यही होता है जब आप रट के बैठ जाओ चीजों को और आपने ज्ञान को एम्बॉडी नहीं करा। गूगल खोला और ये भी फैक्ट्स ले लिए, ये भी फैक्ट्स कर लिए, ये भी फैक्ट्स ले लिए, और आके उसको वॉमिट कर दिया, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि एक चीज दूसरे चीज के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है।